हेलो ब्यूटीफुल लेडी राणा मैन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। और अभी बज रही 9 और सब जा चुके हैं और मैं यहाँ पे नहा के आ गई हूँ। और आज बाल धोए थे इसलिए बाल है ना बांध नहीं सकती क्योंकि गीले हैं। तो फिर ऐसे ही अभी मुझे किचन में करना था काम, बाकी काम तो हो गए थे, किचन उतना क्लीन करने का बाकी था और मेरा नाश्ता भी हो गया था। तो ये बाल मैंने अच्छे से इसको हेयर पिन लगा दी। अब इनको छोड़ दूँगी ऐसे और अभी करूँगी किचन का काम। और मेरा नाश्ता पानी होने के बाद किचन कुछ ऐसे ही फैला हुआ रहता है। और मैं सुबह से मतलब जब लंच बनाती हूँ बच्चों का ये सब, तब मैं उसको क्लीन नहीं करती। एक बार मेरा नाश्ता हो जाए उसके बाद ही क्लीन करती हूँ। मतलब जो बर्तन धोने हैं वो चाय के बर्तनों को भी मैं नहीं धोती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं होता। मुझे पहले क्लीनिंग करनी होती है, कपड़े धोने होते हैं क्योंकि सूख भी जाए, और झाड़ू पोछा करना होता है, इसलिए मैं किचन में इतना ध्यान नहीं देती। हाँ, और पूजा पाठ भी कर लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ किचन का क्लीनिंग। मतलब एक ही बार करती हूँ, फिर बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं तो फिर मुझसे मेरा नाश्ता बनता है फिर और गंदा हो जाता है। इससे अच्छा कि थोड़ा आराम से करो, तो एक ही बार करती हूँ। तो इसलिए मैंने अभी ये सारे जितने बर्तन थे इधर उधर फैले हुए वो सारे निकाल के गैस की शेगड़ी की बर्नर वगैरह धो के अभी रख दूँगी, ताकि फिर इसको शाम तक भी ना क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शाम को खाना बनने के बाद एक बार रात को ही क्लीन करती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे कर रही थी क्लीन। और ये बहुत सारे बर्तन हो गए थे क्योंकि चाय के बर्तनों से जो नाश्ता वाश्ता बच्चे तो वैसे नाश्ता करके नहीं जाते, और सब्जी के बर्तन वगैरह ये सारे बर्तन थे उसमें। और आजकल है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, इसलिए पानी पीने का मन करता है अपने आप ही। मतलब एक आध घंटा हो जाए तो मुँह सूख जाता है, और 2-3 ग्लास पानी पियो तो ये अच्छा लगता है। तो इसलिए बर्तन कर रही थी मैं क्लीन, ताकि एक बार ये क्लीन हो जाए तो फिर दूसरे काम करने के लिए फिर मन लगता है। और जो धोने के बाद बर्तन रखने का होता है ना, उसको भी क्या बोलते पता नहीं, तो आप समझ जाना। तो वो मैंने उसमें अभी प्याज लाई थी तो प्याज रख ले, क्योंकि प्याज एक्स्ट्रा लेके आई थी। तो प्याज या हवा कहाँ पे रखती, इससे अच्छा इसमें ही रख दी। और इतना कुछ होता नहीं कि उसकी ज़रूरत होती है बर्तन रखने के लिए, मैं यहाँ पे ही रख देती हूँ। और उसके बाद जैसे पानी निकल जाए, कुछ बर्तन तो मैं इस पर रख देती हूँ, क्योंकि उसके नीचे है ना बेसिंग है, तो बेसिंग में पानी चला जाता है और बर्तन सूख जाते हैं। तो ऐसे करके उसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो फिर मैंने उसको अभी, वो तो ऐसे दिख रहा है उसमें आलू और प्याज रखे हुए हैं, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे ही बर्तन रख रही थी। और यहाँ पे उसको साफ भी कर रही थी। और उसके बाद जो पराठे बने होते हैं उसका जो तवा होता है वो तो ऐसे हो जाता है चिपचिपा। तो मैं कैसे धोती हूँ, पहले तो जो बर्तन धोने का साबुन है और जो स्क्रबर है उससे अच्छे से क्लीन करती हूँ उसको, ताकि वो चिपचिपाहट सारी निकल जाए। और उसके बाद जो ईंट है जो घर बनाते हैं वो ईंट, उसको अच्छे से घिस लेती हूँ और बहुत अच्छे से चमक जाता है। और जो हम पराठे बनाते हैं ना, जब वो दिखता है वो चिपचिपा, तो ऐसे लगता है कैसे निकलेगा, लेकिन बहुत ही ईजी ट्रिक से वो निकल जाता है। उसके बाद मैंने उसको भी धो के अच्छे से रख दिया। और अभी ये सेगड़ी अच्छे से क्लीन करके, मतलब सारा ही अच्छे से क्लीन हो जाए उसके बाद फिर काम हो जाता है। तो ये तवा मैं लास्ट को धो रही थी क्योंकि पराठे बनाए थे सुबह, इसलिए वो गंदा हो गया था। उसको तो बहुत डर लगता है देख के, लेकिन इजी ट्रिक पता हो तो कुछ कौन सा भी काम कुछ ऐसे लगता नहीं। और अभी मैंने यहाँ पे कढ़ाई में रख दिया था पानी, जो किचन के बर्तन किचन के कपड़े होते हैं वो धोने के लिए। और ये जो कपड़े नहीं, ये अलग अलग कलर के, रेड येलो, ये भगवान जी के कपड़े हैं। मतलब वो उनको बिठाने के लिए रखे जाते हैं ना, वो तो 2-3 दिनों से ऐसे ही पड़े हुए थे, धोए नहीं थे। तो आज मैं इनको भी धो रही हूँ और इनको धो के सुखा दूँगी। पहले तो मैंने इनको नल के नीचे धोया साबुन लगा के अच्छे से। इसको ब्रश लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि भगवान जी गंदा नहीं करते।
तो फिर उसके बाद ये किचन के तो पूछो मत, इतने गंदे होते हैं। तो फिर इनको आज यहाँ पे खड़े खड़े मैंने ब्रश भी लेके आई थी, तो इनको ब्रश से अच्छे से घिस के ये कर रही थी यहाँ पे क्लीन, क्योंकि 2-3 दिनों से पानी नहीं आया, तो फिर बाहर टब भरे ही नहीं जा रहे। मैं बाथरूम में 2-4 जो कपड़े होते हैं वो धो रही हूँ, बाहर पानी होता है तो फिर मैं सब सामान बाहर लेके जाती हूँ और वहाँ पे धोती रहती हूँ, मतलब कुछ भी काम हो तो। लेकिन पानी आ नहीं रहा, फिर ये होता है कि घर अंदर से पानी बाहर लेके जाओ फिर धो, ये अच्छा नहीं लगता। फिर मैंने यहाँ किचन में ही धो लिया था। और आज चल रही है फ्रिज की, और सारे जितना भी जो कुछ है उसकी सारी डस्टिंग करूँगी मैं। और ये जो होता है ना, ये मतलब क्लीन करने के लिए कॉलिन, ये कॉलिन मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, बाय 1 गेट 1, और ये मुझे बहुत सस्ते में मिला था। तो ये 1-2 आए थे, बाय 1 गेट 1 था, तो एक तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये बचा हुआ है। तो फिर बहुत सस्ते में मिला था, मतलब 90 या 80 रुपीज़ ऐसे कुछ मिला होगा। मार्केट में तो बहुत महंगा मिलता है, इसलिए फिर मैं क्या करती हूँ ना, मेरे पास है मतलब एक्स्ट्रा, तो फिर मैं इससे फ्रिज भी क्लीन करती हूँ और बाकी जो दरवाजे खिड़कियाँ इससे ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि इससे चमक अच्छी आती है और इतना तो महंगा है नहीं, इसलिए यूज़ कर सकती हूँ। और ये मिरर, मतलब मिरर के लिए ही होता है वो, लेकिन इससे प्लाईवुड भी क्लीन करो ना तो बहुत अच्छा चमकता है। तो मैं इससे अलमारी में भी अच्छे से क्लीन करूँगी। और ये बनियान है जो यूज़ नहीं होता ये, तो इसे वाइट कपड़े में रखती हूँ ताकि मुझे क्लीन करने के लिए काम आते हैं। फेंकने से अच्छा फिर 2-3 बार इससे क्लीन हो जाती है, धो के रख देती हूँ। तो फिर मैंने ये आईना भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये मैं डेली नहीं करती हूँ, 2-3 दिनों की बात करती हूँ। एक तो सैटरडे को करती हूँ, नहीं तो हर सैटरडे को करती हूँ। सैटरडे को क्लीनिंग थोड़ी करती हूँ, लेकिन इस सैटरडे को मैंने नहीं की थी, इसलिए फिर मैं आज कर रही थी ये। और डेली भी करो ना तो ये धूल मिट्टी होती है। डेली तो मैं कपड़ा घुमाती हूँ बस, ये कपड़ा, लेकिन ये कॉलिन से क्लीनिंग करनी हो तो ये सैटरडे को करती हूँ, बाकी डेली नहीं। डेली बस एक कपड़े से पोंछ लेती हूँ जो भी है वो सारा। और इससे बहुत अच्छा क्लीन हो रहा था। इसमें बहुत ज़्यादा ये बनियान का कपड़ा था, और उस हाथों हाथ ही मैंने बोर्ड भी थोड़े गंदे हो गए थे, मतलब डेली हमारा हाथ लगता है तो उसको भी क्लीन कर देते, तो मेरे बोर्ड कभी गंदे होते ही नहीं, क्योंकि हफ्ते में एक बार मैं क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे मैं टीवी देखते देखते ही मैं ऐसे काम करती हूँ। मेरा मन नहीं लगता है ऐसे काम करने में, फिर टीवी चलती, कभी तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ, नहीं तो ऐसे सीरियल देखती रहती हूँ। तो इस सेट टॉप बॉक्स भी मैंने यहाँ पे क्लीन कर दिया। और ये दरवाजे का हमें बहुत ज़्यादा काम होता है, क्योंकि ये बच्चों का बोर्ड है। और अभी एग्ज़ाम भी चल रहे, तो बच्चे यहाँ पे चॉक से जो भी टेस्ट होती है मैं उनको पूछती हूँ, तो यहाँ पे लिख के देते हैं, और टेबल लिखने के लिए भी काम आता है। तो इसलिए ये दरवाज़ा हमारा काम का ही बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि उससे चॉक से यूज़ होता है, तो चॉक से मतलब वाइट हो जाता है वो सारा। और उसको गीले कपड़े से पूछो ना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कॉलिन से पूछो तो चमक जाता है। तो फिर मैंने ये अलमारी भी अच्छे से क्लीन कर दी। और उसके बाद आ गई यहाँ पे, और ये है हमारा एक तरफ से एक सीक्रेट दरवाज़ा, ये हम कभी नहीं खोलते, सर्दी हो गर्मी हो। और ये जैकेट यहाँ पे क्यों लटकाए रखते पता है? ताकि ये जैकेट अलमारी में ज़्यादा जगह ना ले। और ये 2 जैकेट है और बहुत बड़े बड़े हैं, तो ये कभी कौन सा ऑफिस लेके जाती है, इसलिए फिर ये आप ही लटका के रखते हैं, क्योंकि वो फिर हमारे अलमारी में बहुत ज़्यादा गर्दी हो जाती है और जल्दी उनको मिलती नहीं। तो उसके बाद मैंने दरवाज़ा भी अच्छे से क्लीन कर दिया। और ये दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता है, कभी हम इसको खोलते नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, जो बाहर की तरफ से उसको जाली का दरवाज़ा है ना, वो फिर बीच में आ जाता है, फिर आने जाने में दिक्कत होती है, इसलिए फिर ये खोलो तो दिक्कत हो जाती है। इससे अच्छा कि इसको ना ही खोलो तो ही अच्छा है। अभी विंटर में तो चल जाता है, लेकिन समर में ये होता है कि थोड़ी हवा आ जाती है इसके तरफ से, लेकिन तभी भी हम नहीं खोलते। और एक तरफ ये
बेड को ही ना और अच्छा सा आजकल हवा डिज़ाइन चल किया रही हुआ तो है धूल यहाँ पे। मिट्टी बहुत तो आ ये रही है, भी मैंने इसलिए फिर अच्छे से मैंने क्या क्लीन किया, कर ये दिया पर्दा भी हटा दिया और उसके पीछे में जो धूल मिट्टी वो भी और ये निकाल दी। दरवाज़ा और आज ही सुबह मैंने क्या किया खोला था कि और मुझे बाल धोए बाहर थे, का भी जो और जाली का इतना मुझे दरवाज़ा याद नहीं था था कि आज वो ये भी मैं क्लीन क्लीनिंग कर भी रही मैं थी। करूँगी। और वैसे तो इसलिए फिर मैं गंदा यहाँ पे रहता है नहीं, थोड़ा सा क्योंकि जब भी पल्लू मैं ले लिया वहाँ पे मैंने। कपड़े धोती हूँ ना तो उसको और ये बाहर के बाहर गीले कपड़े से पल्लू ऐसे थे हमारे यहाँ हमेशा पे पोंछती लेते नहीं रहती हूँ, कभी, हमेशा कहो या डेली, लेकिन ये दरवाज़ा नहीं लेकिन धूल पोंछा मिट्टी जाता की है, वजह से मैंने ले इसलिए लिया इसको था। अभी मैं पोंछ रही थी। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई थी। और ये विंडो है ना, एसी है ये और विंडो, इसको मतलब पहले इनका जिनका घर था उनका विंडो का एसी था, तो यहाँ पे लगा हुआ था और हम लेके आए थे। ये हमारा ये एसी था, विंडो वाला नहीं था एसी। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो खिड़की लगाई नहीं, फिर ऐसे ये टूटी हुई खिड़की यहाँ पे है, लेकिन ये अच्छी नहीं दिखती, इसलिए हमने वहाँ पे पर्दे लगा के रखे, थोड़े ठीक ठाक लगता है। और ये ऐसे यहाँ पे जो बॉक्स होते हैं ना, ये भी लगाए। फिर मैंने एसी को भी थोड़ा सा धूल मिट्टी से निकाल दिया, लेकिन कुछ नहीं थी उसके ऊपर, लेकिन हाथ घुमाई रही थी सब जगह पे, तो फिर एसी को भी अच्छे से एक कपड़े से पोंछा। लेकिन ये खिड़की में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी थी, तो पर्दे भी धोने के लिए आ गए। अभी होली पे धोऊंगी, मतलब पर्दे वर्दे होली के लिए। और अभी धूप भी अच्छी हो रही है, मैं तो बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि धो लूँ, लेकिन क्या होता है कि धूप भी अच्छी नहीं निकलती, तो डर लगता है कि ये इतने मोटे मोटे पर्दे धोने के बाद धूप ना आए तो फिर कहाँ सुखाए। और तो विंडो के यहाँ पे पीछे भी हमने ऐसे बहुत धूल गद्दे मिट्टी लगा हो के गई थी, रखे फिर हैं मैंने विंडो झाड़ू में। से भी क्लीन कर दिया। और उसके बाद आज ऐसा प्लान कुछ नहीं था कि मैं क्लीनिंग करूँगी, इसलिए फिर पहले ही मैंने विंडो भी मैंने क्लीन बेडरूम कर अच्छे दी। से क्लीन कर रखा था, लेकिन फिर ये अचानक ही मुझे गंदा लगने लगा था। फिर मैंने यहाँ पे फिर से ये विंडो ये वो क्लीन किया दरवाज़ा, तो फिर ये गंदा हो गया था ये बेडशीट। तो फिर इस पे बहुत ज़्यादा मिट्टी भी हो गई थी, फिर मैंने ये झटक झटक के ऐसे अच्छे से ये कर दिया। और फिर से जैसे थे वैसे रख दूँगी। मतलब ये तो डबल का काम हो गया मेरा, लेकिन क्या होता है कि कुछ भी काम करने से प्लान करके करो ना, मेरे से होता नहीं। इसलिए फिर चलो ये हो ही गया, ये हो गया कि डबल करना पड़ रहा है, झाड़ू, क्लीनिंग और ये झटक झटक ये सारा, मतलब इसलिए। तो फिर जैसे था वैसे मैंने फिर से रख दिया। और जो जैकेट थे यहाँ पे रखी हुई थी, कोट, ये भी उनकी जगह पे रख दूँगी।